लेकिन आपने असम की बात की और मुझे ये मालूम है कि आपके हस्बैंड असम में काम किए थे। एक सेकेंड, असम हस्बैंड ही नहीं मैडम, मैंने भी काम किया था। अगर ये हाफना बंद कर दे तो मैं अपनी बात रख लूं। इनको पहले हाफ करके बोल लेने दीजिए, क्योंकि मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी आमिर जी। मुझे ऐसा लगता है कि जिस नैतिकता की राजनीति का चोंगा पहनकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच आई और सत्ता हथियाया उन्होंने, उसके बाद ये जो चाल चरित्र और चेहरा है आतिशी मार्लेना के द्वारा जो ये परिलक्षित हो रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। आप सड़क पर क्यों काम करेंगे? अगर आपको सड़क पर ही काम करना है, मतलब आपको सड़क की राजनीति ही करनी है केवल, इसमें दिक्कत नहीं है। सड़क की राजनीति सबसे अव्वल राजनीति होती है, वह मूलतः विपक्ष की राजनीति होती है। आप विपक्ष में बैठिए और पूरे समय सड़क पर बैठ करके काम कीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। जब इनको लगता है कि सीएम का जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो इनके पर्सनल ईगो का अगर मुद्दा बन गया है, तो इनको याद दिला दिया जाए कि बतौर मुख्यमंत्री संविधान के तहत इनको बहुत सारे काम करने हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उसका पालन करते हुए इनको इस देश की जनता के द्वारा जो संचालित व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंदर रहना ही होगा। अगर ये इतने अनार्किस्ट हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सत्ता पर काबिज होने के लायक हैं। जहां तक बिहार की बात है, आमिर जी, मैं बहुत गर्व के साथ ये कहना चाहती हूं कि 2015 असम चुनाव का जो कैंपेन हुआ था, वो देश में पहली बार था जब किसी ने कार्टून को होर्डिंग्स पर लगा करके राजनीतिक कम्युनिकेशंस में एक मिसाल कायम हुई थी, और वो काम हम लोगों ने किया था। तो ये चूंकि मैंने खुद पोस्टर्स नहीं देखे हैं, इसीलिए मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगी। फिर भी मैं ये कहूंगी कि अगर हास्य के माध्यम से, सैटायर के माध्यम से और कार्टून्स के माध्यम से जनता तक कोई संदेश पहुंचाया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुभ्राष्ट्रा जी इतना ही कार्टून को पॉलिटिकल बता रही हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगी कि कुछ और कार्टून निकाले जिसमें मोदी जी को चंदा चोर लिखे, ये कोई कुछ कार्टून निकाले जिसमें पीएम केयर फंड चोर लिखे, ये सृजन घोटाला चोर लिखे, आरक्षण घोटाला चोर लिखे। ये नहीं, इन्होंने बहुत प्राउडली कहा ना कि कार्टून को इस्तेमाल किया जा सकता है जो पॉलिटिकल सटायर की तरह, और बिना देखे हुए आप जब उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, तेजस्वी जी को बदनाम करने के लिए बिलो द बेल्ट जाकर एक राजनीति करते हो और आप उसको कमेंट और सटायर मानते हो, तो मैं इस ठीक है कंचना यादव, यू मेड योर पॉइंट। सुभ्राष्ट्रा मेक योर पॉइंट जी। अगर ये हाफना बंद कर दें तो मैं अपनी बात रख लूं। दो सिंपल से पोजीशंस है मेरे। मैंने पहले ही कह दिया, शायद सुना नहीं, कर्ण दोष है। इनको पहले हाफ करके बोल लेने दीजिए, क्योंकि मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी आमिर जी। आप इनका फेडर डाउन करवाइए। मैंने सुन लिया, राजनीतिक प्रवक्ता की बात सुन ली। मैं अननेसेसरी का कमेंट ना करती हूं, ना मैं बर्दाश्त करती हूं। आपने अगर सुना नहीं, आपको कर्ण दोष है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने पहले ही कहा, मैंने ये पोस्टर नहीं देखा है, इसीलिए मैं उस पोस्टर पर कमेंट नहीं करूंगी। आपको समझ में नहीं आता ये भाषा। दूसरी चीज, इनके माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी पवन कार्टून्स करके, पवन टून्स करके, आमिर जी एक सेकंड, मेरा निवेदन है, कंचना आपने अपने विषय को रखा, आपने 1.5 मिनट 2 मिनट बोला, उसके बाद फिर आपने 1 मिनट बोला, उससे आपने अपनी लगातार बात को बोला, 7 मिनट से आप बोल रही हैं। ओके, सुभ्राष्ट्रा प्रसाद यादव जी उनका बहुत सम्मान करते थे। अब ये किस पार्टी की राजनीति करती हैं, कौन इनके माननीय है, किनका सम्मान करना है, नहीं करना है, सटायर समझती हैं, नहीं समझती हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल का अंदरूनी मामला है। बात रही कि मैं पीएम के खिलाफ फलाना करूं, ढिमका करूं, मैंने राष्ट्रीय जनता दल का कोई कम्युनिकेशन का ठेका लेकर नहीं रखा है। इनको जो करना है वो करें। वो मुझसे उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं किसी भी नेता के बारे में कभी भी कार्टून इनके कहने पर बनाऊंगी। खास करके टेलीविजन चैनल पर मीडिया में बैठ करके कोई कह दे कि तू ये कर दे, तो मैं नहीं करूंगी। एक प्रोसीजर होता है, जब प्रोसीजर की बात हो रही है ना, तो बतौर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एनालिस्ट भी अगर आप मुझे हायर करना चाहती हैं, तो देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस टू इट। राइट टू माय ऑफिस एंड आई विल गेट बैक टू यू। नहीं, वो सॉरी, हमारे पास बहुत एलिजिबल लोग हैं और हमारे लिए वो आरजेडी के लिए वो एलिजिबल नहीं है। आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। बेटर ट्राई नेक्स्ट टाइम। बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट टाइम ट्राई
ट्राई करिएगा, हम आपको हायर कर लेंगे। लेकिन आपने आसाम की बात की और मुझे ये मालूम है कि आपके हस्बैंड आसाम में काम किए थे। एक सेकेंड, आसाम हस्बैंड ही नहीं मैडम, मैंने भी काम किया था। हस्बैंड आप उनकी मदद करती थी, आपने इसलिए उसको कहा ना, किया था, वाइफ ने भी किया था वहां मोदी पर। जी के लिए चलिए तू मैम में नहीं पढ़ते, तू मैम में नहीं पढ़ते। देखिए इट इज नॉट अ पर्सनल बैटल।